हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। आरएएस बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक 2024 के लिए संपूर्ण जीके और संपूर्ण हिंदी, वो भी 11 दिन में करने वाले थे हम और 22 क्लासों के माध्यम से। और आज की हमारी 4 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 4 नंबर क्लास रहने वाली है। ऐसा आएगा पेपर, देख लो। अब की बार जीके का लेवल क्या रहेगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए, सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1, और प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ही पेपर। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। देखिए, पुस्तिका पृष्ठों की संख्या 16, प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक है 300, यानी एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और जीके के। हिंदी और जीके के आएंगे, जिसमें जीके के आएंगे 25 क्वेश्चन और हिंदी के आएंगे 15 क्वेश्चन। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। चलिए जीके देखते हैं हम किस लेवल का पूछा जाएगा आपसे। और आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, या क्या मांडना से है, क्या ऊस्ता कला से है, क्या ब्लू पोट्री से है, क्या कालबेलिया नृत्य से है? तो कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है, उनका संबंध है प्यारे साथियों किससे? ब्लू पोट्री से। किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री से। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ऊस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऊस्ता कला है बीकानेर की प्रसिद्ध। ऊस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की, थेवा कला प्रतापगढ़ की, ऊस्ता कला बीकानेर की। और प्यारे साथियों, और हमें याद आए तो और हम बता देंगे कहाँ की क्या क्या प्रसिद्ध है। और चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? राजकुमार अजीत सिंह को, ये कल ही मैंने क्वेश्चन करवाया है और यहां पर देखिए क्वेश्चन फिर आ गया। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? तो वो है प्यारे साथियों, क्या ऑप्शन नंबर 1 वीर दुर्गादास राठौड़। जी हां प्यारे साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जेता व कुप्पा कौन थे? मालदेव के सेनापति थे। जेता व कुप्पा कौन थे? मालदेव के सेनापति थे। और मालदेव का कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? मालदेव का युद्ध प्रसिद्ध है सुमेलगिरी का युद्ध। ये जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, उन्हें आप याद रख लीजिए। सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? तो सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था 1544 में। सुमेल यानी समान, तो देखिए लास्ट में 4 4 समान अक्षर है। 4 4 क्या है? समान अक्षर। तो सुमेलगिरी का युद्ध राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। और शेर शाह सूरी ने क्या कहा था प्यारे दोस्तों? शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।
और वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो जसवंत सिंह राठौड़, मारवाड़ में राठौड़ वंश के थे जसवंत सिंह, और उनकी मृत्यु के बाद प्यारे साथियों मारवाड़ पर कोई भी शासक बनने का उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने वहां की कमान संभाली और अजीत सिंह को क्या बनाया, राज्य दिलवाया। और अजीत सिंह ने पता है क्या किया, अजीत सिंह ने क्या प्यारे साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निष्कासित। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने तो अजीत सिंह को तो साम्राज्य दिलाया, इतनी कठिन परीक्षा की, लेकिन अजीत सिंह ने साम्राज्य हासिल करते ही वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है, मध्य प्रदेश में। कहां पर बनी हुई है, एमपी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित करने के बाद किसने शरण दी थी और कौन सी जागीर प्रदान की थी। मेवाड़ का शासक है जिसने शरण दी थी और जागीर प्रदान की थी रहने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ को। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा शासक था और कौन सा ही जागीर थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। तो प्यारे साथियों एक तो ये क्वेश्चन और एक हो गया महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे ही जाते हैं। और देखिए इसका ऑप्शन, अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है, क्या पूर्वी हवाओं से, क्या पश्चिमी विक्षोभ से, क्या दक्षिण पश्चिम हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से। यानी इस दिशा से जो हवाएं आती है ना, दक्षिण पश्चिम हवाओं से, यहां से मानसूनी पवनों से क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा होती है। और मावठ वर्षा कहां से आती है, भूमध्य सागर से। मावठ वर्षा भूमध्य सागर से उठकर जो हवाएं आती है उससे हमारे यहाँ पर राजस्थान में वर्षा होती है। और कब होती है, जो वर्तमान में समय चल रहा है जनवरी महीने में होती है। और कौन सी फसल के लिए उत्तरदायी, रबी की फसल के लिए उत्तरदायी। और रबी की फसल कौन सी होगी, जो वर्तमान में बो रखी है, गेहूं, चना, सरसों प्यारे साथियों वर्तमान में बो रखी है ना, तो ये है रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या प्यारे साथियों इतना इजी लेवल आता है, क्या एग्रीकल्चर में वास्तव में इतना इजी लेवल आता है? जी हाँ प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर में जीके थोड़ा सा आसान आता है, थोड़ा सा आसान आता है। लेकिन अब की बार हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब की बार क्या है, पदों की संख्या कम है, आवेदकों की संख्या ज्यादा है, तो पेपर हार्ड भी बना सकता है प्यारे साथियों कट ऑफ को कम रखने के लिए। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जस नाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। कल की क्लास में बताया था मैंने, और ये जो मैं व्याख्या बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन व्याख्याओं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य है, घूमर नृत्य है, बम नृत्य है, ढोल नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि नृत्य, जो किसके द्वारा किया जाता है, जस नाथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, बम नृत्य है भरतपुर का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है कौन सा, बम नृत्य। कौन सा नृत्य है, बम नृत्य। और देखिए कौन सा नृत्य, ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य है जालोर का प्रसिद्ध। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध। और इसे श्रेय किसे जाता है, यानी ढोल नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, या प्यारे साथियों ढोल नृत्य करवाने का श्रेय कौन से मुख्यमंत्री को जाता है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं बता देता हूं आपको, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है, वालर नृत्य। खुशी और गम में, जो खुशी से तो प्रारंभ होता है गम में समाप्त होता है, कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य है। कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य है। और प्यारे साथियों,
यहाँ पर हम जनजाति की बात करें, कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति के नृत्य कौन से हैं, भील जनजाति के नृत्य कौन से हैं, ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं, सभी आपको याद होने चाहिए। ग्रासिया जनजाति की तो ट्रिक ही बहुत आसान है। माँ गोवा में मोर जरा कुदालूं, माँ गोवा में मोर जरा कुदालूं, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक है। और बात करें हम मीणा जनजाति किसी भील की बात करें तो गौरी गेर दियो हार पाली में, गौरी गेर दियो हार पाली में। और बात करें हम किसकी, कथोड़ी जनजाति की, कथोड़ी तो प्यारे साथियों थोड़ी कहो मावजी, कहो मावजी, कहो मावजी, ये किसके नृत्य हो गए, कथोड़ी जनजाति के। तो शानदार है प्यारे साथियों, ये व्याख्या है ना, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। होली के दौरान रम्मत का आयोजन कहां पर किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा अब आ चुका है 80 नंबर वैसे तो, और वैसे आज का हमारा लगभग कितना नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए राजस्थान में किस शहर में होली के दौरान रम्मत, तो करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में। रम्मत का आयोजन कहां पर किया जाता है, आचार्यों के चौक पर किया जाता है, बीकानेर में। कहां पर किया जाता है, बीकानेर में। करौली की क्या प्रसिद्ध है, करौली की क्या प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है करौली का, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। और ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, नौटंकी भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध, टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेंत कहाँ की, टोंक की प्रसिद्ध है। और बात करें हम कौन सी बात करते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा की, तो क्या प्रसिद्ध है, फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा का तो फड़ चित्रण प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। बस इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से व्याख्या सहित पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। बेगू में, दूधवा खारा में, बिजोलिया में या सिरोही में। तो वो हुआ था प्यारे साथियों बिजोलिया में। कहाँ पर हुआ था, बिजोलिया में हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम किसान आंदोलन। और सबसे संगठित किसान आंदोलन किसे के कहेंगे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन को कहेंगे, क्योंकि ये 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। और तीनों चरणों की अध्यक्षता, तीनों चरणों का नेतृत्व भी अलग अलग व्यक्तियों ने किया था प्यारे साथियों। किसने, अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व। और ये है कहां पर, बिजोलिया कहां का ठिकाना है, बिजोलिया प्यारे साथियों कहां का ठिकाना है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। किसने की थी, अशोक परमार ने की थी। किसकी, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और प्यारे साथियों बेगू किसान आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1921 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा, बेगू किसान आंदोलन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 पर। एक क्वेश्चन नीचे रह गया क्या, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 तो हमने देख लिया। 82 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कवि कुशलाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने या कर्नल जेम्स टोड ने। तो किसने किया था प्यारे साथियों, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किसने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। किसे, या पितामह कहा जाता है किसे, कर्नल जेम्स टोड को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन हो गया। क्वेश्चन नंबर 83। और क्या है क्वेश्चन नंबर 83? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्या 1970 में हुई थी? क्या 1975 में हुई थी? क्या प्यारे साथियों 1980 में? क्या 1985 में? तो वो हुई थी 1975 में। कब? 1975 में हुई थी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना। अब कुछ बातें भी आपको याद होनी चाहिए। प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा। और कहां पर है? अजमेर में। प्रथम डेयरी कौन सी? पद्मा, अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी पूछ ले तो रानीवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा वर्तमान में जालोर जिले में न होकर कौन से जिले में है? सांचौर जिले में है। कौन से जिले में? सांचौर जिले में है। प्यारे साथियों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पर। संत गुणसागर नाममाला किस संत द्वारा रचित है? संत गुणसागर नाममाला किस संत द्वारा रचित है? क्या धन्ना? क्या दादू दयाल जी? क्या संत पीपा जी? क्या मीरा के द्वारा? तो संत गुणसागर और नाममाला किसकी रचना है प्यारे साथियों? ये रचना है हमारे दादू दयाल जी की। किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। और दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय चलाया था, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर में। कहां पर है? नरेना जयपुर में है। नरेना जयपुर में है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। और क्वेश्चन नंबर 85 नदियों से संबंधित है और हमें करना है मिलान। क्या करना है प्यारे साथियों? मिलान करना है। तो मिला लीजिए प्यारे साथियों इनको। चलते हैं मिलाते हैं। ये चार दे रखिए हमें नदियां। नंबर 1 लूणी नदी। लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए। लूणी नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पहाड़ी से होता है। क्या लूणी नदी? नहीं। क्या गोगुंदा की पहाड़ी से होता है लूणी नदी का उद्गम? नहीं होता। तो कहां से होता है? नाग पहाड़ से। कहां से होता है? नाग पहाड़ से। ये स्क्रीन वाला ज्यादा दिक्कत है प्यारे साथियों, स्क्रीन वाली ज्यादा दिक्कत है, ऊपर से नीचे आ जाती है। देखिए लूणी नदी नाग पहाड़, लूणी नदी नाग पहाड़। फिर है बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। उसके बाद है सोम नदी और माही नदी। तो बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। लूणी नदी का कहां से था? नाग पहाड़। लूणी नदी नाग पहाड़। सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो यानी 1 नंबर में क्या आया? लूणी नदी नाग पहाड़ी, यानी 3 नंबर। फिर बेड़च नदी कहां? गोगुंदा की पहाड़ियां, 1 नंबर। फिर सोम नदी कहां? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, 4 नंबर। 4 नंबर ही था ना। फिर माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, यानी 2 नंबर। 3 1 4 2 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 86 एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? शानदार क्वेश्चन है। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? क्या वज्र? क्या संस्कृत? क्या राजस्थानी? क्या मेवाड़ी? तो ये लिखा गया संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया एक लिंग महात्म्य। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और मेवाड़ के कुल देवता कौन है प्यारे साथियों? मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग नाथ जी। कौन है? एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी या मेवाड़ कह दीजिए कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 90। क्या? 87। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 87। क्या? 87 बीजा और माला। बीजा और माला प्यारे साथियों
कहाँ की या किस जनजाति की शाखाएं हैं? क्या सांसी, क्या डामोर, क्या सहरिया, क्या कंजर? तो बीजा और माला है सांसी जनजाति की शाखाएं, सांसी जनजाति की शाखाएं। और सांसी जनजाति कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिस प्रकार सहरिया 12 जिले में पाई जाती है, कंजर जनजाति कथौड़ी, कंजर जनजाति कहां पर पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है। भील जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। मीणा जनजाति जयपुर में पाई जाती है। उसी तरीके से लिख दीजिए सांसी जनजाति कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक। और कुकड़ी की रस्म, कौन सी रस्म? कुकड़ी की रस्म कौन सी जनजाति से संबंधित है? यह भी लिख दीजिए प्यारे साथियों। मैं इतने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की क्यों कह रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको भी याद हो जाए। क्योंकि अगर आपको आएगा नहीं तो सर्च कर कर लिखोगे, सर्च कर कर लिखोगे तो वो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर और जग निवास के लिए क्या फतेह सागर, पिछोला सागर, आना सागर या जैसमंद? तो वो है पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील है प्यारे साथियों। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पर। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? क्या बोरला पहनते हैं? नहीं पहनते। क्या मुर्किया आभूषण पहनते हैं? रुकिए, आगे चलते हैं। टड्डा नहीं पहनते। क्या बंगड़ी पहनते हैं प्यारे साथियों? नहीं पहनते बंगड़ी भी। तो बच गया मुर्किया। और कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अब थोड़े से आपको आभूषण याद होने चाहिए। सुनिए ध्यान से, लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं हम गले के आभूषण। कहां के आभूषण? गले के आभूषण। तो गले के कौन कौन से आभूषण हैं? मांदलिया, तुलसी, तेवटियों, थमड़ियों, ये है गले के आभूषण। उसके बाद कलाई के बताऊं तो गोखरू, पुंची, छेलकड़ो, छेलकड़ो ये किसके आभूषण है? कलाई के। ध्यान से सुनना बस। कान के कौन से हैं? ओगनिया, मोरूवर, और कौन सा आ गया? चोप, चोप आभूषण। और चूप कहाँ का? दांत का। रखन कहाँ का? दांत का है प्यारे साथियों। और झेला, झेला है मस्तिष्क का। कहाँ का है? मस्तिष्क का है झेला। नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। बेसरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। बुलाक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। इतने आभूषण याद हो गए ना? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 90? क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा आभूषण से। देखिए अभी मैंने बताया है चूप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दांत में। और चोप कान में, चूप दांत में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। कमर पर क्या पहना जाता है? कमर पर तो कंदोला आभूषण पहना जाता है। कौन सा? कंदोला आभूषण पहना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पर। और क्या है क्वेश्चन 91? जनजाति से। और गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो गमेती है प्यारे साथियों भील का। किसका? भील का। यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 92। ये कल बताया था मैंने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन रिपीट होंगे। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो कुंभलगढ़ के किले का था। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कटारगढ़ में बादल महल ने कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में ही कहां पर? बादल महल में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। और कब? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध फेमस है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में हुआ था। लेकिन पंडित
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। चलिए तीन चार बातें और बता देता हूं हल्दी घाटी युद्ध की। तो हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो प्यारे साथियों, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? गोगुंदा, दा से बंदायुनी, बैदा, गोगुंदा में दार है, बंदायू में भी दार है। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायू ने कहा था। और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब तक आपने नहीं पढ़ी, बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? तो वो कहा था आरसी वादीलाल ने। आरसी वादीलाल श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग का युद्ध। किसे? हल्दी घाटी के युद्ध को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना यानी काजरे की स्थापना कहां पर कब हुई? ये भी लिख दीजिए कमेंट में। तो जोधपुर में हुई थी। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या गायन से है, क्या चित्रण से है, क्या प्यारे साथियों लेखन से, क्या वाणी के? तो कबीर यात्रा का संबंध है गायन से, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95, शानदार जानदार क्वेश्चन। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में सही है, हमें क्या छांटना है? असंगत। ग्रीष्म दे दे, शीत महोत्सव दे दे, कहां पर आता है? माउंट आबू सिरोही में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, बिल्कुल सही। चंद्रभागा मेला झारा पाटन झालावाड़ में। हाथी महोत्सव जयपुर में, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, गलत है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं, बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। तो फिर ये जैसलमेर में कौन सा महोत्सव है? तो जैसलमेर में है प्यारे साथियों मरु महोत्सव। कौन सा? मरु नहीं, बाड़मेर में। बाड़मेर में तो कौन सा है? बाड़मेर में तो है थार महोत्सव। और मरु महोत्सव कहां पर है? जैसलमेर। सही है, जैसलमेर में मरु महोत्सव। और थार महोत्सव कहां पर है? थार है बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96। और क्या है क्वेश्चन नंबर 96? राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? प्रतापगढ़ में पाई जाती है। और प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। जंतुआलय कितने हैं? 5 जंतुआलय हैं। मृगवन कितने? 7 मृगवन है। और राष्ट्रीय उद्यान आगे और अभ्यारण्य कितने? 27। कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं? तो वे हैं 36। वर्तमान में कितने हो गए कंजर्वेशन क्षेत्र? 36 हो चुके हैं प्यारे साथियों। कितने हो चुके हैं? 36 हो चुके हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रण के द्वार यानी रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान प्यारे साथियों। 5 जंतुआलय कौन कौन से? सबसे प्राचीन जयपुर, फिर है प्यारे साथियों जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। और कौन सा रह गया? पांचवा रह गया प्यारे साथ। संभाग को छोड़ दीजिए भरतपुर, और एक संभाग को छोड़ दीजिए इसको अजमेर संभाग को छोड़ दीजिए। बाकी जंतुआलय एक हो गया जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। 7 मृगवन है। 7 मृगवन है, जैसे संजय मृगवन हो गया, अशोक मृगवन हो गया, और खेजड़ली मृगवन हो गया प्यारे साथियों। इस प्रकार है। जयपुर मृगवन हो गया। 27 क्या है? यहां पर उद्यान है। 36 कंजर्वेशन क्षेत्र है। और बाघ परियोजना कितनी हो गई? 5। सबसे पहले कौन सी थी? रणथंभौर वाली, उसके बाद सरिस्का वाली, उसके बाद प्यारे साथियों दर्रा वाली, उसके बाद दर्रा वाली 3, और नंबर 4 कौन सी थी? रामगढ़ विषधारी। नंबर 5 कौन सी आ गई? नंबर 5 आ गई करौली धौलपुर वाली।
तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? लांगुरिया गीतों का संबंध है वो है करणी माता से, क्या नहीं, क्या शीला देवी से नहीं, क्या बाण माता से नहीं, तो वो है केला देवी। कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे काली सिंध नदी के किनारे, कैसे करौली, कैसे काली सिंध, कैसे केला देवी। तो लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? केला देवी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो लांगुरिया गीत कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? लांगुरिया गीत कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, मीणा, भील, गरासिया, कथोड़ी। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में उत्तर, जितना आपको आता है ना सब लिख दीजिए प्यारे साथियों, ताकि आपको याद हो जाए। बाला 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 किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है प्यारे साथियों अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, ये देखिए, चंद्रभागा मेला ऊपर हमें दे रखा था, फिर आ गया। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो झार्रा पाटन झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो वो है सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर में, ऑप्शन नंबर 1। अगर प्यारे साथियों, अगर आप वास्तव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो ना, ऊपर वाले छोड़िए क्वेश्चन, आपको आए या नहीं आए, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए जो अब मैं पूछने वाला हूं। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? इसी प्रकार आपको 22 क्लासें मिलेंगी। ये 4 नंबर क्लास है, 5वीं क्लास भी आपको अभी थोड़ी देर में मिलने वाली है शाम तक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए आपके भाई विक्रम वर्मा को। जय हिंद, जय भारत।